वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले ये फूल खिले के दिन हो बले लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद दुरूद है नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत हासिल करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमा किराम नात ख़ानान शीरी लिसान अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम बुज़ुर्गों नौजवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ये मुबारक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला शादी खाना आबादी हमारे बड़े ही प्यारे स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, कारी मोहम्मद सदाकत चिश्ती साहिब, इनकी शादी खाना आबादी के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम सजाया गया है। मुबारकबाद कि ये भी मुस्तहिक है, इनके वालिद साहब भी मुस्तहिक हैं, इनके अज़ीज़ रिश्तेदार भी मुस्तहिक हैं और बिलखुसूस माशाअल्लाह हमारी मस्जिद के इमाम व ख़तीब कारी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाहिद साहिब, कारी तैयब रज़वी साहिब कि इनके ज़ेरे साया माशाअल्लाह ये बच्चा पढ़ लिख के और आज माशाअल्लाह इस मकाम पे पहुंचा। मस्जिद के इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं और साथ साथ माशाअल्लाह शादी की इस पुरवकार तकरीब के मौके पर माशाअल्लाह ये इन्होंने हुजूर के ज़िक्र की महफिल को सजाया।
एक रिवायत के अंदर आता है, इंदा ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। तो अल्लाह के नेक बंदों का जहाँ जिक्र हो वहाँ रहमतों का नज़ूल होता है। तो जहाँ ताजदार ख़त्म नबुव्वत का जिक्र हो, फिर उस महफिल का अंदाज़ा कौन लगा सकता है, उसकी शान कैसी। हुजूर के जिक्र की महफिल, और जिक्र मुस्तफ़ा वो जिक्र कि जिसके बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं, हज़रत शीस को, बेटा जब कभी तू अल्लाह का जिक्र करे ना तो साथ जिक्र मुस्तफ़ा ज़रूर करना। अर्ज़ की, अब्बा जान ये मोहम्मद कौन है जिनका जिक्र करना है। जनाब आदम फरमाने लगे, बेटा ये वही मोहम्मद हैं कि जब मैं जन्नत में था, जन्नत से ज़मीन पे आया तो मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने अपनी नज़र उठाई, मेरी नज़र अर्श के पायों पर पड़ी। मैंने क्या देखा कि अर्श के पायों पर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने इस कलमे को देखा, रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तुझे इस कलमे का वसीला पेश करता हूँ, इस नाम का वसीला पेश करता हूँ, मैं आदम की तौबा को कबूल फरमा ले। हजरत आदम कहते हैं, बेटा ये वही नाम है, ये वही जिक्र है जिस जिक्र की बरकत से अल्लाह पाक ने मैं आदम की तौबा कबूल फरमाई है। फरमाया, बेटा जब मैं जन्नत में था, मैंने जन्नत में क्या देखा कि जन्नत में जो हूरें थी, हूरों की पेशानियों के ऊपर नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। बेटा जब मैं जन्नत में था तो जन्नत में गिलमान की पेशानियों पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा। बेटा जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के अंदर जितने दरख्त थे, दरख्तों के पत्तों के ऊपर नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। बेटा जब मैं जन्नत में था, जन्नत की जो नहरें थी, नहरों के ऊपर पड़े हुए जो प्याले थे, उन प्यालों के ऊपर नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। बेटा ये वही जिक्र है, ये वही नामे मोहम्मद है, ये वही शख्सियत है कि जब दुनिया के अंदर हवा चलती है, छां छां की आवाज आती है। जब जन्नत में था, जन्नत में हवा चलती थी, छां छां की आवाज नहीं आती थी, बल्कि हवा के अंदर भी मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं आती थी। इसीलिए कहते हैं, कर जिक्र मदीने ओ वालेदा, ओ कर जिक्र मदीने ओ वालेदा, इदे विच भलाई तेरी कर। खत्म करने लगे, बस मिल के पढ़ लो। कर जिक्र मदीने ओ वालेदा, ओ कर जिक्र मदीने वालेदा, इदे विच भलाई तेरी एक बार तू बन जा ओ सोने दा, एक बार तू बन जा ओ सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। अल्लाह पाक हम सबको शादी के इन पुरवकार मौकों पर, खुशी के इन मौकों पर अल्लाह पाक अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी एक सबक के तौर पे रिवायत अर्ज करना चाहता हूँ। साहिब फतूह शाम अल्लामा वाकदी अलैहि रहमा ने फतूह शाम के अंदर ये बात लिखी है। आजकल शादी ब्याह के मौके पर होता क्या है कि हम अपनी नौजवान बच्चियों के हाथों में फूलों की प्लेटें थमा के वो लाइन के साथ खड़ा कर देते हैं। दूल्हा आता है तो वो फूलों की पत्तियां फेंकती हैं। नौजवान बच्चियां, सरों से दुपट्टे उतरे होते हैं, नीम बरहना, लिबास बरीक होता है, गैर महरम मर्दों की नजरें पड़ती हैं। ये फूल फेंकना कोई इस्लाम का रवाज नहीं है, इस्लाम की कोई रस्म नहीं है। अगर फूल फेंकवाने हैं तो नौजवान बच्चों के जरिए भी फेंकवाए जा सकते हैं। बच्चे खड़े कर दिए जाए, नाबालिग बच्चे खड़े कर दिए जाए, कम अज कम बद नजरी तो ना हो, बेहयाई तो ना हो। साहिब फतूह शाम ने लिखा कि जब सबसे पहले फूल किसने फेंके, कहते हैं कि
हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के सिपा सलार थे। 10,000 का लश्कर इनकी जेर निगरानी था और ये कादसिया फतह करने के लिए जा रहे थे। तो ईसाइयों ने साजिश रची कि मुसलमानों का लश्कर यहां से गुजरना है। खवातीन के हाथों में प्लेटें थमाई फूलों की, छतों के ऊपर चढ़ा दिया कि लश्कर यहां से गुजरेगा, तुम फूल फेंकना। किसी एक सिपाही, एक जर्नैल की नजर भी तुम पर पड़ गई, बहक गया, तो क्या होगा कि हम जंग जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। साजिश रची, खवातीन छतों के ऊपर चढ़ गई। अब वो ऊपर से फूल फेंक रही हैं, लेकिन इधर जो जनाब जर्नैल है, वो जर्नैल कोई आम जर्नल नहीं है, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता है। हजरत साद बिन नबी वकास आपने कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी और ये आयत पढ़ रहे हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है जब तुम चलो तो अपनी नजरें झुका के चलो। आयत पढ़ रहे हैं, 10,000 का लश्कर जिनमें सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, 10,000 का लश्कर साद बिन नबी वकास के साथ उन महल्लात के करीब से गुजर गया। औरतें फूल फेंकती रही, फूल फेंकती रही। किसी एक ने भी नजर उठा के उन खवातीन की तरफ नहीं देखा। जब ना देखा, उन्होंने प्लेटें जमीन के ऊपर देख मारते हुए कहने लगी, अरे बदबख्तो, हम तुम्हारी बेटियां थी, हम तुम्हारी बहनें थी, हम तुम्हारी माएँ थी, तुमने हमारी गैरत का लिहाज ना किया, हमें छतों के ऊपर चढ़ा दिया, फूल फेंकने के लिए हमें छतों के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन हम कुर्बान जाए इन मुसलमानों की गैरत पर कि इनके दीन ने इनको ये तरबियत दी है, ये सिखाया है कि किसी एक ने भी नजर उठा के हमारी तरफ नहीं देखा। जब इनकी ये तरबियत है तो हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होने जा रही है। ये वो पहला मौका था कि जब औरतों ने फूल फेंके। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपनी बच्चियों की तरबियत करें। हम अपनी शादियों के मौके पर हर फर्द अगर निकलेगा ना इस तहरीक को लेके कि हमने इस नहूसत को, इस जो गलत किस्म की रस्म है, इसको ख़त्म करना है, तो अल्लाह की रहमत से वो वक़्त आएगा कि हमारी माएँ, बहनी, बेटियाँ जो शादी के मौके पर इस बेहयाई से बच जाएंगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंशा